like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। शहर के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इंसिडेंट के बाद जिस तरह के माहौल, जिस तरह के हालात बदले हैं और जिस तरह का दर्द उन खवातीन का मंजर पर आया है जो गुज़िश्ता दिनों कुछ न्यूज़ के जरिए आप तक पहुंचा, इस सिलसिले में शहर के मारूफ शख्सियत मोहतरम आलम पाशा ने फिर एक मरतबे उस मसले पर सवाल उठाया है और उस पूरे मामले को फ्रेम करने की कोशिश की है। मुख्तलिफ सवालात हैं जिसके जरिए कानूनी दावपेच किस अंदाज में हल किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। सर, डीजे हल्ली केजे हल्ली इंसिडेंट के बाद जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई, आज तक 37 बच्चे अंदर हैं, मुख्तलिफ वादे हो रहे हैं, बहाने किए जा रहे हैं, तसल्लियां, झूठी तसल्लियां दी जा रही हैं। मौजूदा सिचुएशन में क्या स्टेप लेना चाहिए? ये तमाम बच्चों के जो अंदर है यूएपीए में, पहली बात यूएपीए लागू नहीं हुआ होता इनके ऊपर, ये चैलेंज करना है यही से स्पेशल कोर्ट में ये क्या नहीं है। और दूसरी बात आके जो 500 जितने भी हैं इन्हों भी गलती नहीं की है, इनका भी तो जो मेरे सामने जो पेपर कोर्टों से निकाला है कि इसका भी दस्तगिरी जो किया है ना, अरेस्ट जो किया, सनद नहीं है। प्रोसिक्यूशन केस चलाना है, प्रोसिक्यूशन अभी तक केस चलाने का मौका सरकार से और तमाम ये जो कानून के लोग हैं क्यों नहीं दिया गया? प्रोसिक्यूशन केस प्रूव करना है। उस वक्त की हुकूमत ने सर, उस वक्त की हुकूमत ने स्टेशन जलाने की बुनियाद पर यूएपीए लागू किया था। अब सरकार तब्दील हो जाने के बाद इस फैसले को तब्दील किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता है तो मौजूदा हुकूमत तब तक क्यों नाकाम? जब तक यूएपीए के नाम है, सेक्शन 16, 17, 18 है प्रोविजन है, उसमें सैंक्शन देना है स्टेट गवर्नमेंट। यूएपीए लगाने का होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्हों लोग देना है। ये लोग नहीं दे सकते थे, ये लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं सैंक्शन केस चलाने के लिए। वो किया है नहीं है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं वकाला नहीं हूँ। और इसमें जितने इन्वॉल्व हैं आज के लोग, एमएलए, मिनिस्टर, उलेमा, इनको तमाम मालूम है। ये सेक्शन के ऊपर कानून लगा के केस निकाल सकते हैं, क्योंकि यूएपीए हुआ नहीं। और मेरे पास जितने दस्तावेज है उसमें बहुत से लोगों को अरेस्ट किया ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएंगे, प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने आया नहीं है। तमाम केस आके जो बच्चे घर बनाते, तोड़ते, मिटाते, ऐसा नहीं है। ये कौम के ऊपर, यानी एक मजहब के ऊपर, यूएपीए मजहब के उम्मतियों आके बारूद बनाया, फॉरेन कंट्री से पैसा आया, ये पैसा हरामखोर पैसा था, ऐसे तमाम स्टेशन जलाने पैसा आया, बारूद फलां कंट्री से आया, ये साबित होना है। ये साबित ही नहीं किया है। किसी के घर में ये चाकू, एक ब्लेड नहीं पकड़ा, उसे ही बोलते दस्तीगिरी। कुछ दस्तीगिरी, अरेस्ट किया तो दस्तीगिरी नहीं है, तो किसके ऊपर काम करते हैं? क्यों काम करते हैं आज तक का? ये तमाम ये गलत है, गलत हुआ है। और जो आदमी के 6-7 जो आदमी गिल्टी प्लीड किया है वो भी गलत है, क्योंकि जज कोर्ट जो है इनको जो दिए 7 साल की सजा हो नहीं सकती है। प्रोसिक्यूशन का मतलब या नहीं, ये का केस प्रॉपर हुआ है क्या? इन्हों केस चलाए क्या? इसका सैंक्शन हुआ है क्या? सैंक्शन लेना है वो सही है क्या? कितने दिन में सैंक्शन लिया गया? 15 रोज में लेना है। एनआईए को जो सौंपा गया था, क्या वो सही फैसला था? नहीं था, एनआईए हो ही नहीं सकता है। एनआईए का एनआईए में फॉरेन का पैसा आना नहीं है, बड़ा इदारा होना या अनलॉफुल इदारा होना नहीं है, और बाहर का पैसा और एनजीओ होना। और ये जो कम्युनल पुलिस स्टेशन की बात जब की है, हिंदुस्तान के 20-500 और देश बांग्लादेश, पाकिस्तान में 500, वहां के लोग, सिमी के लोग, आईएसआई के लोग मिलकर जब आते हैं तब भी होती है। इसमें ये पॉलिटिकल हाथ समझेंगे इसे पूरे मामले में? बेशक इसमें पॉलिटिकल हाथ नहीं है, तो कन्फेशन जो किया गया है आज, वो भी पॉलिटिकल दबाव में किया गया है और आज जेलों में रखा है। आज जितने 400 आदमी फिर रहे हैं, ये भी पॉलिटिकल दबाव है। अगला खत्म, ये लोगों को छुड़ाना है। ये लोगों को 450 आदमी मिला के 30% आदमी को जोड़ के ये तमाम लोग को आना है। ये यूएपीए क्रिमिनल हम काम किया नहीं है, साबित करना है। तो जब मेरे नबी के नाम से आ गई, पुलिस थाने के पास हमें जमे, थाने में कानून की अर्जी लेके जाते हैं, पी नवीन को अरेस्ट करो, तो वहां मजहब नहीं है,
वहां पे हमें उम्मती नहीं है। उम्मतियों को कैसा ये नहीं आ जाता है? सिर्फ इतना ही पहले से काम करना है। उम्मती जमेत है, 500 ने 5,000 जमेत है, हमें दंगा नहीं करे। दंगा जो करने के लिए जो यूएपीए डाला गया, हमें डाला था, यूएपीए को निकाला था जस्टिस अरविंद कुमार के सामने, हम अर्जी डाला, कई लोगों को रखे। उसके बाद से कांग्रेस वाले, एसडीपी वाले मेरे से फाइल लेके गए। तो उसके बाद इन्होंने क्या करे? 1920 के बाद 2025 तक क्या किए? अच्छा, ट्रायल क्यों नहीं चलाया जा रहा है? तुम्हारे अगले की पहले पैदाइशी बोलो। जब केस पैदा हुआ, काम तुम्हारा नहीं है, काम तो प्रोसिक्यूशन पुलिस का है। ये प्रोसिक्यूशन प्रूव करना है, तो ये लोग करें। आपकी क़ियादत में अगला स्टेप क्या एंगल में से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर? नहीं, ये जो है ट्रायल चलाना है। जब ट्रायल क्यों नहीं चलाया है? ये जो वकाला कांग्रेस की जिम्मेदारी लेते हैं, एसडीपी वाले लेते हैं। क्यों ट्रायल चलाया नहीं है? जब यूएपीए नहीं है तो क्या उलेमा लेते हैं? क्या नहीं, पैसा नहीं दिया गया? क्यों पैसा देना चाहिए? क्यों पैसा लिया है लोगों से? कौन पैसा लिया है? इसमें पैसों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पैसा लगता ही नहीं है। तो क्या वास्ते? कौन से सुप्रीम कोर्ट, कितने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयरों को लाके वक्त का केस जीत लिया, तुम्हें पूरा हारा है। तो ये लोगों को पैसा क्यों लिया? पैसों वालों यानी उम्मती पैसा दिया। ये पैसा क्या किया? ये दूसरे भाई उम्मती को पैसा दिया। इन्होंने गलत नहीं किया, हरगिज गलत नहीं किया है। आज जब जाते हैं प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूशन का काम है। 1920 से 2025 तक मेरे पास ये पूरा दस्तावेज है। मैं 2020 में हम हाईकोर्ट में केस डाले, हानरेबल, उन्होंने उसका लिए 450 को निकाला। ये एनआईए नहीं है करके भी निकाला, मेरे ही केस से निकाला। ऑर्डर दिए थे जस्टिस अरविंद कुमार। आज फिर 2025 में बोल रहा हूं, जो निकले हैं एनआईए में नहीं है करके, ये लोग भी सीआरपीसी में भी, बीएनएसएस में भी नहीं। क्या सरकार चाहे तो इस मामले को हल कर सकती है? सेक्शन 30 जो 16, 17, 18 जो है सैंक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सैंक्शन चलाओ, यूएपीए, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब ये बीजेपी भाजपा की दी थी, ये विड्रा कर सकती है। ये तमाम देख के ये क्यों करे नहीं? क्यों नहीं देखा? अब उस टाइम पे भी जितने आज के तुम बोलता है सरकार के पूरे मुसलमान मिनिस्टर से, एमएलए से, उलेमा पूरे थे, आज भी वो पूरे हैं। ये इनकी जिम्मेदारी होना चाहिए। तुम्हें जिसको गवर्नमेंट ले, सरकार ले, मुझे वो नहीं है। कानून बनाने वालों को ले क्या, कानून समझने वालों को ले क्या, उम्मतियों को ले क्या, उम्मत का फर्ज समझने वालों को ले क्या। वहां पे जो पी नवीन के अरेस्ट में खड़े थे, अरेस्ट आइडेंटिफिकेशन ही नहीं किए। सर, जो मान लिए हैं, अगला तौर पर उनको क्या नुकसान हो सकता है इससे? मेरे उम्मत को होगा, मेरे कौम को होगा, मेरे नबी के लिए पर्सनल, उनके लिए क्या नुकसान? उनके बच्चों के नस्ल में पूछा जाएगा। तो जो होता है डराने के लिए आलम पाशा नहीं है। मेरे कौम, इस्लाम और फला नबी और ये जो नाम आए पी नवीन का, जो गंदे आया नाम, ये जो तमाम चीजों के वास्ते इन्हों गलती नहीं करें। इन्होंने इतना बड़ा जुल्म नहीं किए जो एनआईए में लिखा है 7 कानून। बाहर मुल्क से पैसा नहीं लिया, और इनका फेडरेशन नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, एनजीओ नहीं है, और ऐसा गोला बारूद बनाया नहीं है, गोला बारूद फोड़ा नहीं है, दूसरी जगह सपड़ा नहीं है गोला बारूद, ये तमाम नहीं है। तो नस्ल क्यों बेकार चीजों में, ऐसे तमाम जबरदस्तियों में इनकी नस्ल के ऊपर नस्ल के ऊपर नस्ल क्यों इसकी तकलीफ? ये तमाम का बेफायदा ये काम जो किए। इस्लाम इनकी 10 नस्ल गई तो भी एक एंटी टेररिस्ट का बेटा, बेटी, नवासा, बाप, दादा करके बोला जाएगा। कुछ होगा तो बोलने से, कुछ भी नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट में है ही नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। सर, अब आपकी तरफ से क्या कानूनी मदद हो सकती है जो इस सिलसिले में मुतासिरीन है? जो जुर्म कबूल करी, इनके लिए भी जुर्म किया नहीं है इसी तरीके से, क्योंकि प्रोसिक्यूशन साबित नहीं किया है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। जज साहब मानेंगे, उनको भी हम इंसाफ दिलाएंगे। और जो बाहर है 440 जो भी है, उनको जो बेल में फेरते हैं उनको, और जो अंदर हैं पूरे 30% जने मिला, कुल मिला के एनआईए में, ये लोगों को कानूनी मदद मैं जरूर करूंगा। और लॉयरों की एक टीम रखेंगे, और मेरे हद तक हुआ तक इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, और पैसों का और ये तमाम जो चीजों की जिम्मेदारी आलम पाशा खुद लेगा।
नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।